ईगो इज द एनिमी। कौन है आपका असली दुश्मन? ईगो आपको कैसे बर्बाद करता है? अपने ईगो से कैसे फ्री हूँ? अपने अंदर के शैतान को कैसे हराएं? मेरा दुश्मन, मेरा अहंकार। ईगो को कंट्रोल कर लो, सारी दुनिया आपके कदमों में होगी। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल विनानी वंतराज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। जब आप अपने अंदर के दुश्मन से जीत जाते हैं तो बाहर का दुश्मन आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। अंदर के दुश्मन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आलस, गुस्सा और घमंड। इस वीडियो में एक खास तरह के दुश्मन की बात की गई है जिसका नाम है ईगो। EGO, ईगो। यह हमारे चरित्र का वह हिस्सा है जो हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचता है। अपने बारे में अच्छा सोचना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जब आप अपनी कमियों को अनदेखा करते हैं, अपने गलत कामों को भी अच्छी नजर से देखने लगते हैं, तो ये नुकसानदायक हो सकता है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ईगो वास्तविकता में होता क्या है, किस तरह से हम इसे बेकाबू कर सकते हैं, किस तरह से हम इस पर काबू कर सकते हैं, इसे काबू न करने का क्या नुकसान हो सकता है। इसी ईगो के बारे में ऑथर रेयान हॉलिडे ने अपनी बुक ईगो इज द एनिमी में विस्तार से बताया है। उनका मानना है कि हर किसी की जिंदगी में 3 फेज चलती है। पहली एस्पायर, दूसरी सक्सेस और तीसरी फेलियर। हमारा ईगो इन्हीं 3 फेज में हमारे पास आता है, हमें बर्बाद करने के लिए। इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि कैसे हमारा ईगो इन 3 फेज ऑफ लाइफ में हमारे पास आता है, कैसे हम इनसे बचकर अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं। व्हाट इज ईगो? ईगो और एटीट्यूड में सिर्फ एक ही अंतर। एटीट्यूड सिर्फ एक वे ऑफ लिविंग है, वहीं ईगो उस वे ऑफ लिविंग को दिखाकर अपने आप को बड़ा बताना। जैसे कि हर इंडियन एशियन है, लेकिन हर एशियन का इंडियन होना जरूरी नहीं। वैसे ही हर इगोइस्टिक पर्सन के अंदर एटीट्यूड होता है, लेकिन हर एटीट्यूड वाले पर्सन में ईगो नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल ज्यादातर लोग एटीट्यूड को ईगो से कनेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ईगो एटीट्यूड से बहुत छोटा होता है, वहीं ईगो बैड एटीट्यूड का पार्ट होता है। उदाहरण के लिए आपके पास गुड एटीट्यूड, वह ये बोलेगा मेरे अंदर कैपेबिलिटीज हैं जो मुझे सबसे सफल बनाएंगे। वहीं पर इगोइस्टिक पर्सन कहेगा मेरे पास इतनी ज्यादा नॉलेज है कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई और नहीं। ईगो को ह्यूमैनिटी मीटर से चेक किया जा सकता है, जैसे कि जितनी ज्यादा ह्यूमिलिटी, विनम्रता होगी, उतना कम ईगो उस पर्सन के अंदर होता है। इसका मतलब ईगो ह्यूमिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात आती है कि हम जिंदगी के 3 फेज पर किस प्रकार से ईगो से मिलेंगे, उनको कैसे सही किया जा सकता है। ईगो फर्स्ट फेज इज एस्पायर। कुछ काम करने से पहले ईगो हमें बर्बाद करने की कोशिश करती है। यह वह स्टेज होती है जब हम अपने गोल को सेट करते हैं, उसके लिए काम करने जा रहे होते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर साल की शुरुआत में न्यू ईयर रेजोल्यूशन करके कुछ स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ ही दिनों में उसे बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह उस काम की शुरुआत तो करते हैं, फिर पूरी दुनिया को बताते हैं देखो मैंने यह न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है, मैं अपनी जिंदगी को बदल दूंगा। कई बार ऐसा कहा गया है कि अगर हम अपने गोल को दुनिया को बता देते हैं तब हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, फिर हम उस काम को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, हम सिर्फ बात करते ही रह जाते हैं, अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी काम नहीं करते। हम सिर्फ बताते हैं कि वह एक दिन ऐसा करेंगे, इतने पैसे कमाएंगे, वो गाड़ी खरीदेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन वह एक चीज करना भूल जाते हैं जो कि एक एक्शन है। बड़ी बड़ी बातें करना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वहीं पर जब एक्शन लेने का समय आता है तब वह लोग वहां से गायब हो जाते हैं। दुनिया को अपने गोल्स बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तभी मोटिवेशन मिलेगा जब आप लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर आपको गोल सेट करने के बाद ही तारीफ मिलने लगे तब उसे पूरा करने की जरूरत ही क्या है। वहीं पर जब लोग आपसे पूछते हैं कि क्या तुम ये कर पाओगे, तो आपके अंदर उनको साबित करने का मोटिवेशन आता है, आप उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं हर वीक में 2 पोस्ट डालने का निश्चय किया, लेकिन इस गोल को मैंने सभी को बता दिया। लोगों ने मुझसे कहा कि यह अन्य कामों के साथ 2 अलग अलग कैटेगरी में वीडियो डालना मुश्किल हो। वहां से मुझे मोटिवेशन मिली। मैंने अपने उस गोल को अभी तक बखूबी पूरा करता आया हूँ। इसका कारण यह है कि मैं उन लोगों की अपेक्षा का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए मेरा प्रयास और मोटिवेशन मुझे प्रेरित करते रहते हैं। अब आप कैसे इस फेज में आए हुए हो ईगो को खत्म कर सकते? पहले आप अपने गोल्स को उनको बताएं जो आपका मजाक उड़ा सकते हैं, ताकि उनको एक और मौका मिल जाए आपका मजाक उड़ाने के लिए। मैं आपका बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो यह सबसे अच्छा तरीका हो। फिर आप जब इसे उन्हें बता देंगे तो इसको अपने दिमाग में जरूर बैठा लें कि जब आप उस गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वो लोग आपका बहुत बड़ा मजाक उड़ाएंगे। फिर इस गोल के लिए काम करें। अब आपके अंदर एक फियर ऑफ रिजेक्शन भी, फियर ऑफ फेलियर के साथ अब आप दुगनी तेजी से काम करेंगे। आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सक्सेस। इस फेज में आए हुए ईगो हमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात को समझने के लिए एक
एग्जाम्पल लेते हैं। हार्वर्ड ह्यूज अपने समय के सबसे अधिक फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन थे। उन्होंने पहली बार सक्सेसफुल तब देखा जब वो 18 साल के थे। अपने फादर की डेथ के बाद उन्होंने अपने फादर के टूल्स कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए। उस वक्त सब लोग यह कह रहे थे कि यह एक गलत निर्णय है, हार्वर्ड ह्यूज बैंकरप्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। उनके इस डिसीजन की वजह से उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। जब उन्होंने सक्सेस को पाया तब उनके अंदर बहुत सारा ईगो आया। उन्हें लगा कि वो जिस भी बिजनेस में जाएंगे वहां पर वो सक्सेस हो जाए। इसी वजह से उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस में पैसे लगाए। वो फिल्म इंडस्ट्री में गए, एविएशन बिजनेस में गए, उन्होंने RKO मूवीज स्टूडियो भी खरीद लिया जिसमें उनको बहुत लॉस हुआ, और भी बहुत सारे बिजनेस में उन्हें लॉस हुआ। उन्होंने काफी लॉस बियर किए। विक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं, मैन इज पुश्ड बाय ड्राइव्स बट ही इज पुल्ड बाय वैल्यूज। हमारी वैल्यूज और एथिक्स ये डिसाइड करते हैं हम कितने दिनों तक अपनी सक्सेस को रोक पाएंगे। अगर हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं हम सबसे नॉलेजेबल पर्सन है, हमें सब कुछ पता है क्योंकि हमने यह अचीव कर लिया है या वो अचीव कर लिया है, तो हमारा ये भ्रम बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। यही चीज हार्वर्ड ह्यूज के साथ भी हुआ। इतनी जल्दी सक्सेस पाने के बाद उन्हें लगने लगा कि वह सब कुछ पा सकते, अपनी ईगो को फ्यूल देते रहे। अंत में एक ऐसा टाइम आया वह अपनी वेल्थ और पावर सब कुछ खो बैठे। अब आप कैसे इस ईगो को खत्म कर सकते हैं? जितनी भी सक्सेस पा लें, चाहे जितनी भी बुक्स पढ़ लें या डिग्री ले लें, तब भी आप किसी न किसी से तो हरदम छोटे ही रहते हैं। यह आपको मानना पड़े। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं आपसे किसी न किसी रूप में बड़े होंगे, जो कि आपसे ज्यादा नॉलेज, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस, आपसे ज्यादा पावर रखते हैं। अगर गिनती की जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। इसका मतलब है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप किसी न किसी से छोटे तो रहेंगे ही। अब आप क्या करें? आप अपने अंदर इस ह्यूमिलिटी को जगाइए कि मुझसे भी बड़े लोग हैं जो कि मुझसे ज्यादा जानते हैं। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तब आपके अंदर एक सीखने की चाह रहेगी, जिसकी वजह से आपके अंदर ईगो की आग पर पानी फिर जाए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपको यह लगने लगेगा कि आप सच में महान नहीं हैं, तब आपके ऊपर सक्सेस का भूत सवार नहीं होता है, आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं। थर्ड फेज, फेलियर। सबसे बेस्ट जो है वो यही है, फेल। आप सोच रहे होंगे फेलियर होने में कैसा ईगो, क्योंकि फेलियर होने पर तो हम हार जाते हैं, हमारा सारा ईगो तो खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ आपने बिल्कुल सही समझा। लेकिन ऐसे काफी लोग होते हैं जो एक बार फेल होने के बाद बार बार फेल होते रहते, वो एक ही गलती बार बार दोहराते रहते, जिसके परिणाम स्वरूप फेल होते रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ईगो ने उनकी आंखें बंद कर रखी होती हैं। उनका ईगो उनको यह मानने से रोकता है कि वह गलत हो सकते हैं या वह फेल भी हो सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, संदीप माहेश्वरी जी, वो ज्यादातर बोलते रहते हैं सिचुएशन को एज इट इज देख लेना ही सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट इंसान की पहचान है। जब कोई आदमी यह नहीं देख पाता कि वह क्या गलती कर रहा है, न ही उसमें उस गलती को ढूंढने की इच्छा होती है, तो उस आदमी को और नीचे गिरने के बहुत चांसेस होते हैं। फेलियर होना कोई बुरी चीज नहीं, बल्कि फेलियर हमें बहुत सारी चीजें सिखा सकती है। फेलियर और सक्सेस एक सिक्के के दो पहलू। लाइफ में कभी हम फेल होते हैं तो कभी हम सक्सेस पा लेते हैं। फेलियर वाले ईगो को सॉल्व करने के लिए अ लाइफ टाइम और डेड टाइम के बारे में बताया। डेट्रॉयट रेड एक क्रिमिनल था, वो ड्रग्स बेचता था, चोरी करता था और कई गंदे काम करता था। फिर फरवरी 1946 में जब वो 19 साल का था, वह चोरी के जुर्म में पकड़ा गया। उसको 10 साल की सजा हुई। वह जेल के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल दोस्त बनाकर और बड़े क्राइम के बारे में सीख सकता था। वह बहुत बड़ा क्रिमिनल बन सकता था, लेकिन उसने बिल्कुल ही अलग काम किया। उसने जेल के अंदर ही रीडिंग स्टार्ट कर दी। वह हिस्ट्री, साइकोलॉजी, रिलीजन और फिलॉसफी के बारे में पढ़ने लगा। कुछ सालों के बाद यह लड़का आगे चलकर मैल्कॉम एक्स के नाम से फेमस हुआ, जो कि अमेरिका के मिनिस्टर, जिन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। डेट्रॉयट ने जेल के टाइम को अ लाइफ टाइम बना दिया। फिर वो मैल्कॉम एक्स बन गया। अ लाइफ टाइम का मतलब है आप अपने हर एक सेकंड को या तो कुछ सीखने में या फिर किसी अच्छी जगह यूज करें। वहीं पर डेड टाइम तब होता है जब आप वेट करते हैं कि आपका अच्छा टाइम आएगा, फिर आप एक्शन लेंगे। हम जब भी फेल हों तो उसके बाद सारा समय अ लाइफ टाइम बना देना चाहिए, जिससे हम अगली बार ऐसी गलती न करें, फिर सक्सेस के लिए आगे बढ़ें। ईगो को हराने का फॉर्मूला। ईगो को हराने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, जो हमें इस वीडियो में मिला, प्लस, माइनस और इक्वल टू। जब भी आपकी लाइफ में एस्पायर स्टेज हो तो आपको इक्वल टू का साइन यूज करना चाहिए। मतलब आपको एक ऐसे आदमी को अपने साथ रखना चाहिए जो डेली आपको चैलेंज करे, आपके अंदर मोटिवेशन को जगाए रखे, ताकि आप एस्पायर वाली ईगो को हरा सकें। दूसरा, जब आप सक्सेस के स्टेज पर हो तो आपको प्लस का यूज करना चाहिए। आपको अपने से ज्यादा सक्सेसफुल और पावर लोगों से सीखते रहना चाहिए, ताकि आपके अंदर एरोगेंस ना आए, आप अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए काम करें। और तीसरा, जब आपकी लाइफ में फेलियर की स्टेज हो तो आपको माइनस का यूज करना चाहिए। आप सही समझें, आपको अपने से छोटे लोगों को, मतलब जिनको आप सिखा सकते हैं, उनको अपने साथ रखना चाहिए। हरदम सीखते रहना चाहिए ताकि आप अपने लेवल पर रहें और ज्यादा नीचे ना गिरें।